ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2026 में आया। आप सोचेंगे कि जी ऐसे सवाल तो आते हैं, क्या फायदा है सीख के। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये सब चीजें मुझसे पहले से सीखी होती किसी भी बैच में, यूट्यूब पे या करियर विल पे कहीं भी, तो आपको दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेम सवाल 10 तो आए 2026 में, 10 ही आए 25 में, और लगभग 10 ही आए 24 में। यानी 24 से ये सवाल पूछे जा रहे थे, उसके बावजूद भी आपके पास इन सवालों को करने की ट्रिक नहीं थी। तो यू आर जस्ट करेक्ट। आप करते रहिए कैलकुलेशन। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें ये ट्रिक नहीं लगेगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। सर घेवर कम पड़ जाएगा, कम नहीं पड़ेगा घेवर। आप क्यों इतनी चिंता करते हो? हमारे पास डब्बे के डब्बे घेवर हैं। और बताओ आप, ये रहा घेवर, ये घेवर है एल रोशन लाल जी का, प्योर देसी की घेवर है। डब्बे के डब्बे हैं हमारे पास यार, आप चिंता कर रहे हो, भर भर के डब्बे हैं। ये लो आप, सबको मिलेगा भाई, सबको मिलेगा, चिंता ही मत करो तुम। और बताओ आप, सावन की दस्तक घेवर। देखो भाई ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अब ये जो पॉइंटों में उत्तर आ रहा है, दिस इज रियली तकलीफ दे कि पेपर के अंदर अगर मैं 1 मिनट लगा दूंगा, 2 मिनट लगा दूंगा, तो कैसे बात बनी? बात बनना मुश्किल हो जाएगी। हर जगह से बात टूटी रही है, बन कहां रही है? सवालों में भी नहीं बनेगी तो कैसे होगा? ये कह रहा है सवाल कि 3/11 की वैल्यू है 15% की हानि का मतलब है 85% वैल्यू है। 85% वैल्यू है, यही मतलब है ना। मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। इसको भी फ्रैक्शन में बना लो। यहां परसेंट नहीं है, यहां भी परसेंट नहीं, तो फ्रैक्शन में बना लो। यानी आपसे वैल्यू पूछ रहा है 54/100 की, 54/100 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं इस 11 को भी यहां पहुंचा दूं, और यहां पे मैं देख रहा हूं 54 यानी 18, 18 यानी 9, 9 में से एक गया, 8 डिजिटल सम वाला उत्तर होगा। 8 किसका है डिजिटल सम? 6 और 4 10 और 7 17, इसका 8 है, ये उत्तर होगा। देखना भाई, यही उत्तर है, ये नहीं होगा उत्तर। 7 और 2 9 6, ये भी नहीं होगा। 8 और 6 14 और 3, ये भी सेम है। 8 और 6 14 और 3 17, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। बात ठीक है? यानी यूनिट डिजिट अब हमें काम आएगी। मैं आपको बता रहा हूं मैंने ये कैसे किया, पहले आप वो समझना, पहले आप वो समझना मैंने कैसे किया। पहले वाले में क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने कैसे बताया वो समझना कि मैं कैसे तो यूनिट डिजिट लगा रहा हूं, कैसे पॉइंट। तो मैंने ये देखा था कि इन सारे ऑप्शंस में 4 जो है वो 4 5 2 3 यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। तो मैंने कहा यूनिट डिजिट से निकालेंगे। कैसे? तो आपने कहा कि 54/100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने कहा 85 × 11 करना पड़ेगा। पहले तो 85 × 11 करना पड़ेगा या नहीं मुझे बताओ? आपने कहा करना पड़ेगा। 3 की वैल्यू निकालने के लिए, फिर 18 की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपने कहा 18 की 54 की निकालने के लिए 18/100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा लो 0.18 से गुणा कर लेता हूं। 18/100 का मतलब 0.18 से गुणा कर लेता हूं। यही मतलब है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा जी नहीं है। अब मैंने कहा यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी। तो आपने कहा यूनिट डिजिट निकालने के लिए देखो, इसको लिख लीजिए पहले 17 × 11, और जो इसका 5 यहां पे लेके गए वो 0.9 आ गया। पॉइंट कितना आ गया? 9। तो मैं समझ गया कि 9 एकम 9 7 63, 0.3 तो आना ही आना है। आपको यह भी मालूम था कि जो उत्तर आएगा उसमें से हमें 100 घटाना है, लेकिन क्या उसके 100 घटाने से उत्तर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं जैसे ही 0.3 देखूंगा, मैं सीधे उत्तर लगा दूंगा कि उत्तर होगा ही। आप क्या कर सकते हो, इसको भी परसेंट बना सकते हो। 2/5 को कौन बच्चा बता सकता है कि कितना परसेंट होता है?